हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द पर्सनल कंप्यूटर शो। आज हम बनाने वाले एक 3060 Ti पीसी बिल्ड। इस बिल्ड में आप 2K रेजोल्यूशन पर अल्ट्रा पॉसिबल सेटिंग विथ रे ट्रेसिंग ऑन पर गेमिंग कर सकते हो एंड ये बिल्ड रहेगा अंडर 1,10,000 रुपीज़। तो बहुत हो गई बातचीत, हम चलते हैं हमारे 3060 Ti पीसी बिल्ड की ओर। हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है प्रोसेसर, और प्रोसेसर में हमने चूज़ किया है इंटेल कोर i5 9600KF। अब आप में से बहुत लोग सोचे हो कि मैंने i5 10400F और Ryzen 5 3600 चूज़ क्यों नहीं किया। तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्ड मैं सिर्फ गेमिंग के मोटिव से बना रहा हूँ, इसलिए जो प्रोसेसर जो गेमिंग में ज़्यादा परफॉर्मेंस निकाल के देगा मैंने उसी प्रोसेसर को चूज़ किया है। और 9600KF 7 to 6% ज़्यादा परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है उन दोनों प्रोसेसर से। और अगर आप ये वीडियो एक महीने बाद देख रहे हो जब इंटेल के 11 जन प्रोसेसर लॉन्च हो चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप i5 11400 ले सकते हो। इसकी प्राइस भी कुछ 15,000 तक ही रहेगी। और इसकी परफॉर्मेंस इंटेल ऐसा क्लेम कर रहा है कि प्रीवियस जनरेशन से 19% तक के IPC गेन्स देखने के लिए मिलेंगे। तो ऑफकोर्स अगर इंटेल के क्लेम्स सही रहते हैं तो ये प्रोसेसर बहुत अच्छा रहेगा, तब आप इस प्रोसेसर के लिए जाइए। लेकिन करंट में ये प्रोसेसर गेमिंग के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। इस प्रोसेसर में हमें 9 MB कैश मेमोरी, 4.60 GHz की टर्बो फ्रीक्वेंसी देखने के लिए मिलती है। और इसका एक ड्रॉबैक है कि इसमें सिर्फ हमें 6 कोर्स और 6 थ्रेड्स ही दिए गए हैं, पर अगर गेमिंग में ज़्यादा परफॉर्मेंस निकाल के देता है तो इसलिए मैंने इसे चूज़ किया। तो चलिए इसकी प्राइस को हम प्लस कर लेते हैं, जो है 15,500 रुपीज़। और बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की ओर। नेक्स्ट कंपोनेंट है MSI मैक B460 मोर्टार मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड को चूज़ करने की सबसे बड़ी वजह है इसकी स्टाइल और इसके हीट सिंक्स। और इसमें जो फीचर्स है वो बहुत अच्छे हैं। मतलब एक दो फीचर्स तो इसमें यही दिए गए हैं, कोर बूस्ट और DDR4 बूस्ट, टर्बो M.2 स्लॉट। और इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जो उसकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी चेकआउट कर सकते हो। एंड इसमें हमें 4 रैम स्लॉट्स मिलते हैं और इसकी प्राइस भी बहुत कम है इसके फीचर्स के हिसाब से, इसलिए मैंने इसे चूज़ किया। तो चलिए इसकी प्राइस को भी हम प्लस कर लेते हैं। नेक्स्ट है कूलर मास्टर MW 650 वाट नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई। इस पावर सप्लाई में 80+ ब्रोंज सर्टिफिकेशन मिलता है और ये एक नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई है, इसलिए इसकी प्राइस भी थोड़ी कम है। ये अच्छे ब्रांड कूलर मास्टर की तरफ से आता है और 650 वाट इस बिल्ड के लिए सफिशिएंट है, इसलिए मैंने 650 वाट का ही पावर सप्लाई चूज़ किया। तो चलिए इसकी प्राइस को हम प्लस कर लेते हैं, 4,870। नेक्स्ट कंपोनेंट है रैम में हमने सिलेक्ट किया है अडाटा XBG 8GB 3000 मेगाहर्ट्ज़ की स्टिक। हम 2 स्टिक लेने वाले हैं, मतलब कि टोटल 16GB 8GB की 2 स्टिक। और 16GB अभी के लिए गेमिंग के लिए सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। और जो हमने अडाटा की XBG की रैम स्टिक ली है उसमें अच्छे खासे हीट सिंक्स भी दिए गए हैं। अब बहुत जगह रैम आउट ऑफ स्टॉक चल रही है या फिर बहुत ओवर प्राइस बिक रही है ग्राफिक्स कार्ड की तरह और AMD की प्रोसेसर की तरह। और ये जहाँ प्राइम AVG पे सबसे सस्ती 3000 मेगाहर्ट्ज़ की 8GB रैम स्टिक मिल रही है, इसलिए मैंने इसे चूज़ किया। तो चलिए इसकी प्राइस को हम प्लस कर लेते हैं। हम इसे 2 बार प्लस करेंगे क्योंकि हम 8GB की 2 स्टिक लेने वाले हैं, तो टोटल 16GB की, तो इसे 2 बार प्लस कर लिया। नेक्स्ट है स्टोरेज कंपोनेंट्स। स्टोरेज कंपोनेंट्स में हमने एक SSD और एक HDD दोनों सेलेक्ट किए। हमेशा की तरह SSD में अपना सिस्टम और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, वही HDD में अपना गेम्स और मीडिया फाइल स्टोर कर लेना। SSD और ये एक बैलेंस सिस्टम हो जाता है कि आप SSD में अपना सिस्टम और HDD में अपने गेम्स वगैरह को स्टोर करो। और SSD हमने सिलेक्ट किया क्रूशल P1 500GB की M.2 SSD, और इसकी प्राइस भी अच्छी खासी है, 4,680 रुपीज़। तो चलिए इसको प्लस कर लेते हैं। और बढ़ते हैं HDD की तरफ। HDD हमने सिलेक्ट किया ऑफकोर्स Seagate Barracuda 1TB इंटरनल हार्ड ड्राइव। ये 7,200 RPM की आती है और इसकी प्राइस है 3,425 रुपीज़। तो चलिए इसको भी हम प्लस कर लेते हैं। अब आता है ग्राफिक्स कार्ड पर। ग्राफिक्स कार्ड में सिलेक्ट किया है Asus GeForce RTX 3060 Ti। अब आप सबको पता है कि ग्राफिक्स कार्ड हर जगह आउट ऑफ स्टॉक चल रहे हैं और जहाँ मिल रहे हैं वहाँ आसमान छूती हुई प्राइस है।
तो मैं आपको बस इतना बताने वाला हूँ कि सिर्फ इसकी प्राइस कितनी आप लेके चलिए, मतलब इसके ऊपर आप बाय मत कीजिए। अगर आपका एकदम काम रुका हुआ है या फिर आप रुक नहीं सकते हो तो इसके ऊपर अगर मिल रहा है, इस प्राइस के ऊपर आपको मिल रहा है तो ही खरीदिए, नहीं तो इस प्राइस के ऊपर मुझे नहीं लगता है कि ग्राफिक्स कार्ड हमें ख़रीदना चाहिए। तो मैं बस इसकी प्राइस आपको बताना चाहता था कि ये 58,000, 59, ज़्यादा से ज़्यादा 60,000, उसके ऊपर आप इसे मत खरीदिए। अगर आपको एकदम काम रुका हुआ है तो ही खरीदिएगा। अब अगर आपको जहाँ कहीं से भी मिल रहा हो तो लोगों को तो मिल भी नहीं रहा है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन से कि इसमें 8 GB GDDR6 वी रैम मिलती है, और ये आता है एसूस के तरफ से, जिसमें आपको भरपूर RGB प्रोवाइड कर दी गई है, जिससे आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा और अच्छी हो जाएगी। तो चलिए इसकी प्राइस को हम प्लस कर लेते हैं। ज़्यादा हुआ 1 0 बराबर है, हाँ। हमारा लास्ट कंपोनेंट है कैबिनेट में हमें सिलेक्ट किया सिल्वरस्टोन फेरा 1। इस कैबिनेट में हमें 4 ARGB फैंस इंस्टॉल मिलते हैं, 3 फ्रंट और 1 रियर में। फ्रंट में हमें हनीकोम मेश टाइप का डिज़ाइन दिया गया है जो धूल को अंदर आने से रोकेगा, और टेम्पर ग्लास पैनल और पीसी शॉट भी इसमें हमें दिया गया है। ये एक अच्छे ब्रांड सिल्वरस्टोन की तरफ से आता है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इसमें हमें एक पावर बटन, एक रीसेट बटन और 2 USB 3.2 पोर्ट और एक USB 2.2 पोर्ट और हेडफोन जैक भी दिया गया है। इसकी प्राइस भी अच्छी खासी है, और एक अगर आप इसे लाइव देखोगे ये बहुत स्टाइलिश दिखता है। तो चलिए इसकी प्राइस को हम प्लस कर लेते हैं 5000। तो टोटल है 1,06,850 रुपीज़। इस बिल में आप 2K रेजोल्यूशन पर हाई टू मीडियम सेटिंग ट्यून करके विथ रे ट्रेसिंग ऑन अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हो, मॉडर्न AAA टाइटल्स में भी। अब मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप इस बिल को 1-2 महीने डिले कीजिए, क्योंकि अब इंटेल के 11 जेन आने वाले हैं, जिसमें i5 11400F बहुत अच्छा प्रोसेसर रहेगा बजट में, और उसकी प्राइस लगभग i9 9600KF जो इस बिल्ड में मैंने आपको बताई है उससे उस तक की ही रहेगी लगभग, और वो आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस निकाल के देगा गेमिंग में और प्रोडक्टिव रिलेटेड वर्क में भी, मतलब एडिटिंग में और गेमिंग में दोनों में अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकाल के देगा i5 9600KF के मुकाबले। तो मुझे लगता है कि आप उसे वेट कीजिए, अभी 1-2 महीने में i5 11400 i5 के अपना इंटेल के 11 जेन प्रोसेसर मार्केट में बिकना शुरू हो जाएंगे। और मैं आपके कमेंट्स चेक कर रहा था तो आप बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ग्राफिक्स कार्ड की और AMD के CPUs की प्राइस कब कम होंगी। तो मैं आपको बता दूं कि अभी लगभग आसपास में तो कम नहीं होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि दिसंबर या नवंबर के आसपास थोड़ी नॉर्मलाइज होना शुरू होगी, और 2022 के हाफ में वो पूरी तरीके से नॉर्मलाइज हो जाएंगी, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर आपको PC रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अगर आपको एक वीडियो और बिल्ड पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर आपको कोई भी बिल्ड रिकमेंड करना है या फिर कुछ भी बताना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।